भारत के साथ तनाव मौजूद, स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। आलमी बिरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त कम रह गया। पाक भारत कशीदगी की शिद्दत को कम कर दिया। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। शंग्रीला फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सबसे कम है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ़ हिस्सा ग्लेशियर्स से हासिल होता है। ग्लेशियर्स के पिघलने से 2022 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का दो-रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जहरीली गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम, उसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, आइंदा 10 साल में पाकिस्तान का दर्जा हरारत, मानसून का दौरानिया और खुश्क साली तीनों बेतरतीबी से बढ़ेंगी। ज़राई पैदावार कम होती चली जाएगी। 2050 तक शिमाली इलाका जात के बेशतर इलाकों में ग्लेशियर्स मामूल से हटकर पिघलेंगे। सतह समंदर में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन पर कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का हांगकांग में सालिसी की आलमी तंजीम के दस्तखत की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए। कहा, भारत की बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात हल करना होंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर को बतौर सफ़ीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है कि अब काबुल में नाज़िमुल उमूर के बजाय सफ़ीर तैनात किया जाएगा। इक़दाम से पाक अफ़गान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मौशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की अशद ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की गुफ्तगू के हमरा मुलाकात। कहा, मुल्की मईशत के मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल, इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के लिए किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। अलीम खान ने सदर मुमलिकत को वजारत मवासलात के जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है।
قوموں کو غلط، ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے. آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. قوموں کو بم اور میزائل نہیں، فتنے تباہ کرتے ہیں. نوجوان اکسانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، جو باتوں میں آ گئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. لیا میں فوری میڈیکل کالج کی تعمیر کا اعلان بھی کر دیا. کہا آپ کو لیکچر دینے نہیں، 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھانے آئی ہوں. موٹر وے، دفاعی تنصیبات، سڑکیں سب آپ کی ہیں. کوئی کہے آگ لگا دو، توڑ دو، تو آپ نے یہ نہیں کرنا. چاہتی ہوں تمام بچے پاکستان کے لیے بنیان مرصوص بنے. جب قوم بنیان مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. فیلڈ مارشل کو بھارت کے خلاف شاندار فتح پر سلام پیش کرتے ہیں. تھانہ رمنا پر حملہ کیس میں ملوث پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید کی سزا. اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنا دیا. سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی ایم این عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی شامل. پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا. غیر حاضر ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان گرفتار. اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے پر حراست میں لیا. موقع پر موجود افراد کے مطابق سابق سینیٹر فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے تھے. پولیس نے گرفتار کر لیا. صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے. 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواں 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے. بڑی عمر کے مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر 3 سال تک قید و مشقت ہوگی. سینیٹر شریر رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو زبردست خراج تحسین. کہا کم عمر کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا. صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے. مودی سرکار بھارتی جارحیت کا روحانی جواز تراش کر شدت پسندی کو بڑھاوا دینے میں مشغول. بھارتی آرمی چیف کی نام نہاد ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھدر آچاریہ سے ملاقات. نام نہاد روحانی پیشوا نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا. ہندو آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کے بعد بھارت کی نظریاتی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت. پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے. بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا اعتراف. کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے. مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال. کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے. وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں. ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر مودی سرکار کے پاس جنگ بندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. بھارت میں دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار. دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے. بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے سنسنی خیز انکشافات. کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا. کوئی بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی آئیں گے ہی نہیں، پھر بھی معاہدے کرتے ہیں. آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. پاک روس معاہدے سے خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ شدید خطرے میں. بین الاقوامی جرائد نے روس اور پاکستان میں اسٹریٹجک شراکت داری کو بھارت کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا. عرب نیوز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس میں $1 ارب کی 2 طرفہ تجارت. پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے. دی ڈپلومیٹ کے مطابق روس وسطی ایشیائی ممالک سے روابط میں پاکستان کے اہم کردار کا معترف ہے. پاکستان اور روس میں بارٹر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور ہے. روس اور چین کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے.
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस 6 जून तक फराइज सर अंजाम देंगे। 6 जून से 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी आज सुबह हज के लिए रवाना हुए। ईद के चौथे रोज 10 जून को वापस आएंगे। हुकूमत वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशां। स्लैब्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 15 से कम करके 12.5% होने का इम्कान। दूसरी जानिब IMF ने सेल्स टैक्स की तमाम रायतें और छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेड अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स का मुतालबा। सिर्फ सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी जा सकती है। वफाकी बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया। पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर कनेक्टेड कंट्री बनने को तैयार। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का वाशिंगटन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाक अमरीका तिजारती खसारा बहुत कम है जिसे बाआसानी पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा मुल्क है। ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में अमरीकी सरमायाकारों के लिए नादिर मौका मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी, मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। पाक अफ़गान ताल्लुकात की अहमियत, पाकिस्तान के सियासी और इक़्तिसादी मसाइल के बारे में जमात की पॉलिसियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। हज ऑपरेटर्स की गलती या वजारत मजहबी अमूर की नाअहली, 67,000 आज़मीन हज अदा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत आज़मीन को हज के लिए भिजवा सकी न जिम्मेदारों का तयन किया। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 2 माह गुजरने के बावजूद मंजर आम पर ना आ सकी। रवा बर सिर्फ 25,698 आज़मीन निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का नफाज दिसंबर तक यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। मेगा सेंटर अगले साल जून तक मुकम्मल होगा। अरशद नदीम का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार आगाज। पहली ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 86.34 मीटर लंबी थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यासिर ने 76.07 मीटर की थ्रो की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के पास T20 सीरीज जीतने का नादिर मौका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच में कामयाबी के साथ पाकिस्तान सीरीज भी जीत जाएगा। पहले T20 मैच में शाहीनों ने बांग्लादेश को हराया था।